दोस्तों, आपने कर्ज या लोन का नाम तो सुना ही होगा या कभी ना कभी छोटे या बड़े ज़रूरत के हिसाब से किसी से कर्ज लिया ही होगा। यहाँ हर इंसान किसी न किसी रूप में कर्जदार होता है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है और आपका किसी के पास कोई कर्ज नहीं है, फिर भी आपके ऊपर लाखों का कर्ज है, वो कैसे? वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब हमारे पास कुछ ही पैसे हों और उससे ज़्यादा कीमत की वस्तुएं खरीदनी हो या ज़रूरत हो, तो किसी से उधार या लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वापस चुकाने में उस पैसे के ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है। दोस्तों, खर्च चाहे घर चलाने के लिए हो या फिर देश चलाने के लिए, दोनों जगह एक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्ज लेना सहूलियत तो देता है, लेकिन कभी कभी लोन जी का जंजाल भी हो जाता है। कभी कर्ज लेना अत्यंत मजबूरी हो तो लोन देने वाला अधिक ब्याज दर वसूलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस लोन पर ब्याज चुकाने के लिए अलग से लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। इसे भारत सरकार के संदर्भ में देखें तो बात और स्पष्ट तौर पर समझ आएगी। भारत सरकार द्वारा देश चलाने और अपने नागरिकों के लिए कई बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है, जिसके लिए बहुत अधिक धनराशि की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए सरकार के खजाने में उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं होती, जिस कारण सरकार को बाहर से कर्ज लेकर अपने योजनाओं को आगे बढ़ाती है। इस साल 2023 में वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2014 में यह कर्ज की राशि सिर्फ 55 लाख करोड़ थी। पिछले 9 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज लिया गया। यह जानकारी स्वयं केंद्रीय सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। 31 मार्च 2023 तक 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो मार्च 2024 तक 172 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इसके पहले मनमोहन सिंह सरकार 2004 में आई, तब भारत सरकार पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए था, जो 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2014 में जनसंख्या 130 करोड़ माना जाए तो 55 लाख के हिसाब से हर भारतीय के ऊपर लगभग 42,000 रुपए का कर्ज था। आज 2023 की स्थिति में देखें तो देश की जनसंख्या 140 करोड़ अनुमान करें तो 155 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के हिसाब से हर भारतीय के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा का कर्ज लदा हुआ है ना? अचरज की बात। अब आप कहेंगे सरकार ने कर्ज लिया है तो सरकार जाने, हम क्यों उठाएं उसका भार। सरकार ने कर्ज लिया है किसके लिए? आपके लिए, अपने नागरिकों के लिए, तो इसकी भरपाई भी अपने नागरिकों से ही करनी होगी। वो कैसे? वो टैक्स के माध्यम से। अब यहाँ सवाल आता है, सरकार कर्ज कहाँ से लेती है? सरकार कई जगहों से कर्ज उठाती है। रिजर्व बैंक से, देश के अन्य बैंकों से, सरकारी बॉन्ड के माध्यम से, निजी संस्थागत निवेशकों से एवं विदेशों से भी कर्ज उठाती है। वर्ल्ड बैंक हो या IMF जैसे संस्थाओं से बड़ी मात्रा में लोन लेती है। इस समय 2023 में विदेशी कर्ज 50 लाख करोड़ रुपए है। 2014 में यह राशि 33 लाख करोड़ रुपए थी। अब आपको यह जानने की इच्छा होगी कि सरकार इतने सारे पैसों का करती क्या है, यानी इसे खर्च कहाँ करती है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बहुत ही लोक लुभावने वादे करती है, जिसमें बहुत सारी मुफ्त की चीज़ें बांटी जाती है। सब्सिडी वाली योजनाएं होती हैं, चाहे गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना हो या किसानों का कर्ज माफ़ी हो, लैपटॉप, मोबाइल या गैस सब्सिडी हो। इन सब खर्चों के लिए सरकार कर्ज लेकर काम चलाती है। इसके अलावा कई ऐसे खर्चे होते हैं जहाँ से पैसा वापस नहीं आता, जैसे सुरक्षा या डिफेंस के क्षेत्र में। कर्ज लेना कितना सही है या कितना गलत, इस प्रश्न का सटीक उत्तर कोई नहीं दे सकता। कर्ज शब्द अपने आप में बहुत भारी शब्द है। जाहिर है कोई भी इसका भार उठाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह इंसान की वित्तीय सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे जितना हो सके दूरी बनाए रखी जा सकती है, लेकिन कई अर्थों में लोन फायदेमंद भी होती है। इसकी मदद से आदमी अपने महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। लोन ली गई राशि को सही जगह लगाकर व्यापार में तरक्की कर सकते हैं। एक साथ पैसे मिले तो किसी बड़े परियोजनाओं को पूरा करने में आसानी होती है। व्यापार का बड़ा हिस्सा तो इसी लोन पर टिका होता है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, सभी के ऊपर बड़े बड़े कर्ज लदे होते हैं। तो क्या लोन सभी को लेना चाहिए? लोन तभी लेना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो। शौक पूरा करने के लिए लोन लेना सही नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक सवाल आता है, क्या सुविधा संपन्न देश भी लोन लेते हैं? जी हाँ, विकसित देश भी खूब लोन लेते हैं। लोन लेने के मामले में तो जापान सबसे आगे है। अमेरिका जैसे देश भी बहुत अधिक मात्रा में लोन उठाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस समय 2023 में हर भारतीय के ऊपर 1 लाख से अधिक कर्ज लदा हुआ है।
इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।